बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश। और मैं आज आपके साथ ना शेयर कर रही हूँ क्लीनिंग की भी रूटीन, और साथ में मेरे बच्चों ने आज बनाया पैनकेक्स। और मैं बड़ी हैरान हुई कि मेरे बेटे ने ना खुद कहा कि मामा आप बस क्लीनिंग कर रही हैं किचन की, तो मैं ना खुद बना लेता हूँ। तो मैंने कहा जी आप बनाइए जी। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि बच्चे किचन में आए और बच्चे खुद अपने लिए कुछ ना कुछ बना लें। तो मैं जी अपने किचन में आई, तो किचन में कल मैंने वीडियो आपके साथ जो शेयर किया है वो डीप क्लीनिंग किचन कंबाइंड किचन की क्लीनिंग शेयर की है, जिसमें आप ही ने भी सफाई करवाई और मैंने भी की है। और जो अपना किचन है मेरा जो ऊपर वाले पोर्शन में है, तो ये इस किचन में ना जो रमज़ान में मैंने चीज़ें थोड़ी बहुत यूज़ की थी, कुछ न्यू चीज़ें, तो वो ना धो के रखनी थी। तो इस तरह बस थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी थी, स्लैब साफ़ करना था। और स्लैब तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो डस्ट बहुत आती है ना ऊपर वाले पोर्शन में। ओपन एरिया तो ओपन में ना डस्ट बहुत आती है। और इसमें ये जो मैंने पोर्ट्स रखे हुए थे ना पर्पल कलर के, वो पोर्ट्स जो है स्लैब पे, बस मेरा दिल भर गया था, तो मैंने कहा इसको ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर देती हूँ। तो वो ड्राइंग रूम में रख दिए हैं। तो अभी बस स्लैब वगैरह साफ़ कर रही हूँ। और आज ना मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, आज है मेरे हस्बैंड के बर्थडे। और आज मैं रिवील करूँगी अपने हस्बैंड की एज भी, और अपनी एज, और अपनी और अपने हस्बैंड की एज का डिफरेंस रिवील करूँगी कि शादी में मेरी एज का और मेरे हस्बैंड की एज का कितना डिफरेंस था। और खैर डिफरेंस वो चल ही आ रहा है, कौन सा ख़त्म हो जाता है, एज के साथ साथ चल ही आ रहा है। खैर एज मैटर नहीं करती, प्यार और मोहब्बत ज़रूरी होता है इस खूबसूरत रिश्ते में। प्यार अगर आपका भरपूर अंदाज में है ना, तो आपका एज मैटर नहीं करता कि आपकी एज कितनी है। तो खैर मुझे बहुत से कमेंट्स भी आते हैं कि आपके हस्बैंड की एज क्या है, आपकी एज क्या है। तो आज मैंने सोचा कि मैं रिवील कर ही देती हूँ कि मेरी एज और मेरे हस्बैंड की एज में कितना डिफरेंस है, और मेरी शादी कब हुई थी वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो आगे बढ़ने से पहले पहले ना मैं सबसे कहना चाहूँगी कि जो जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं काइंडली फुल वॉच किया करें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें मेरी वीडियो को। सब्सक्राइब तो बहुत किया करें यार, सब्सक्राइबर मेरे कम होते जा रहे हैं और मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ बहुत जल्दी। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहो तो इंशाल्लाह आप ना बहुत आगे जाओगे। तो इसी एफ़र्ट के साथ मैं काम करती हूँ। तो ये है कि बस डीमोटिवेट कभी कभी ना मैं बहुत सैड सी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ना मुझे मना किया था कि तुम चैनल ना बनाओ, तुमने पहले भी 2-3 चैनल बनाए थे तो वो ऐसे ही गए थे, तो अब चैनल नहीं बनाओ क्योंकि नहीं कर सकती हो। तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं आपको करके दिखाऊंगी, इंशाल्लाह करके दिखाऊंगी। तो वो आप जब भी मुझसे पूछते हो ना, तो बड़ी एम्बेरस्ड होती हूँ कि मेरे हस्बैंड जब भी मुझसे पूछते हैं कि अच्छा कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो फिर मैं उन्हें कहती हूँ अच्छा आपको क्या है भाई, मैं लगी हुई हूँ ना, तो लगा रहने तो मुझे कंसिस्टेंसी के साथ बस काम करते रहने दो, क्या पता अल्लाह ताला बेहतर करेगा, इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो लेट्स सी आप जाते हैं आपको मैं बताती हूँ कि मेरी शादी किस ईयर में हुई और मेरी तब उम्र क्या थी। मेरी जी शादी जो थी वो 2016 में हुई। और 2016 में शादी जब हुई तो मेरी जो एज थी वो 23 ईयर्स ओल्ड थी मैं। और मेरे हस्बैंड की एज है थी उस टाइम पे 31, और अब बस अंदाज़ा लगा लें 2026 है। तो ये है कि मैंने कभी एज छुपाई नहीं। मैंने अपनी एज, ये है कि औरतें छुपाती हैं, लेकिन छुपाने की ज़रूरत क्या है, आपके वे ऑफ टॉकिंग से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है एक अगले बंदे को कि इसकी एज क्या है। तो ये है कि यहाँ पे जब मैं शादी होके आई थी ना, तो मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ चकवाल में ना। तो यहाँ पे नेबर्स में ना मैं अक्सर वो मोटी मोटी औरतें आती थी ना, तो मैं उनको कहती थी आंटी। तो वो उनको ना बड़ा बुरा लगता था कि ये हमें आंटी क्यों कहती है। तो एक तो जो आई हैं अब तो खैर मैं उनको बाजी ही कहती हूँ। फिर मैं ख़ुद ही शर्मिंदा हो गई कि जब नई नई शादी हो के मैं इधर आई, तो फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि नहीं ये रिश्ता तुम्हारा बाजी का बनता है, ये तुम्हारा आंटी का बनता है। तो ये था कि वो हत्ता कि उस औरत का जो बेटा है ना, वो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे भाई के जितना है। तो उसको मैंने बुलाना था ना, आंटी बुलाना था ना, फिर क्या मैं बुलाती। तो ये था कि उसने फिर मुझे कहा कि आप मुझे आंटी क्यों कहती हैं, आपकी एज और मेरी एज में कोई डिफरेंस नहीं होगा। मैंने कहा ये आपने क्या कहा कि आपकी एज का और मेरी एज में कोई डिफरेंस नहीं होगा, आपके माशाल्लाह से 4 बच्चे और मेरी शादी अब हुई है।
तो ये जो एक होती है ना सोच, आता कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई आंटी भी कह दे मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा। अगले बंदे को एक जीता जागता बंदा है, एक माशाल्लाह से अच्छा दिखने वाला बंदा है, वो अगर आपको आंटी कह रहा है तो उसकी आंखों में कोई फ़ॉल्ट होगा। तो ये है कि मैं जब नई-नई यहाँ पे आई थी तो मैं बहुत मुश्किल से मैंने एडजस्ट किया यहाँ पे। बस नेबर्स में से जो भी आता था तो मैं आंटी कह देती। तो अब मैं ना बस मेरी कोशिश होती है कि मैं जितनी भी कोई भी आता है तो मैं जो आंटी जिनको कहना होता है आंटी बोल देती हूँ और जिनको कहना होता है तो उनको बाजी कह देती हूँ। तो खैर ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, ताकि आंटी कहने से कोई बड़ा छोटा हो नहीं जाता या बाजी से कहने से कोई छोटा बन नहीं जाता। तो ये था कि खैर एक बहुत लंबी स्टोरी है कि मेरी शादी होके आई तो बहुत फ़नी फ़नी सीन भी हुए। बहुत एक था कि मैं बड़ा मिस करती थी अम्मी अब्बू को। एक वो भी स्टोरी शेयर करूँगी कि एक औरत के लिए जो शादी होके दूसरे घर जाती है तो कैसे सर्वाइव करती है, कैसे उसके लिए मुश्किलात का सामना, कौन-कौन सी चीज़ों में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसको। तो ये है कि निकाह जो है ना, निकाह बहुत प्यारा रिश्ता है। इस निकाह में आप का जो होता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज़ वाइफ़ आपकी बढ़ जाती हैं और हस्बैंड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं एज़ हस्बैंड उसकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत बनाया है। तो ये हम लोग इस रिश्ते को आजकल इस रिश्ते को इतना लाइट लिया गया है, इतना लाइट लिया जा रहा है कि इस रिश्ते में इतने ज़्यादा मसाइल बढ़ गए हैं, तलाक़ों तक बात पहुंच जाती है और वो आप इतना लाइट उस मसले को लेते हो, तो हत्ता कि 2 ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं इसमें, तलाक तक बात पहुंच जाए। लेकिन हम इस मसले को इतना लाइट लेना शुरू हो गए हैं कि ऐसे लगता है कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरी शादी 2016 में हुई है। अप एंड डाउन आते रहते हैं, हर एक घर में, हर एक रिश्ते में अप एंड डाउन आते हैं। मियाँ-बीवी में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे अप एंड डाउन आ जाते हैं। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि इस रिश्ते को ना खूबसूरती के साथ लेके चलें। इस रिश्ते में खूबसूरती बहुत है, अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को खूबसूरत ही बहुत बनाया है। तो इसलिए ना इस रिश्ते को हमेशा खूबसूरत लेके चलना चाहिए। और इस टाइम पे मेरा बेटा बना रहा था पैनकेक, और पैनकेक होते हैं छोटे-छोटे, तो उसने पैन में इतना ज़्यादा अमेज़ा डाल दिया था, तो एक तो ख़ैर पहली वाली तो रोटी बन गई मीठी। इसने खुद ही दूध लाया, मैदा मिक्स किया, अंडा मिक्स किया, तो मैंने कहा ठीक है बच्चे आप लगे रहो। तो फिर जी साथ में मेरी भांजी आ गई थी, उसने भी पैनकेक बनाए, तो दोनों ने मिल बैठ के खाए। खैर मुझे इतने ख़ास पसंद नहीं है पैनकेक्स, इन बच्चों को ही पसंद है। तो बच्चे ही बना रहे थे, क्योंकि मैं काम में बिज़ी थी, तो मेरा बेटा आ गया था स्कूल से वापस, तो इसने कहा मम्मा आप काम करो मैं ख़ुद बना लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बेटा आप ख़ुद ही बना लो फिर। करके दिखा। ये अच्छा लग रहा है वीडियो में। और आज मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी, और आज बस बर्थडे सेलिब्रेट की हस्बैंड की, और हस्बैंड की जो बर्थडे है ना, खैर मैंने अपने हस्बैंड से ही केक मंगवा लिया। मैंने कहा आप ही केक ले आओ, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो खैर इतना ये नहीं होता कि बच्चों के लिए होता है कि बच्चे चलो खुश हो जाएंगे। तो बस अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला बच्चों को सेहत वाली ज़िंदगी दे, यही दुआ होती है। और मैंने अपना शादी का ईयर आपको बता दिया, अब आप आइडिया लगा लें कि मेरी एज कितनी बनती है। और मेरे हस्बैंड, बस ये है कि मेरे अपने हस्बैंड से 8 इयर्स यंगर हूँ। तो बस इधर से अंदाज़ा लगा लें। तो बस अभी ये था कि बर्थडे सेलिब्रेट की, बस अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी दे। मेरा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।